नमस्कार दोस्तों, मैं मुरली शर्मा दिव्या टाइम न्यूज चैनल से फिर जुड़ा हूं आपके साथ। देखिए, आज मैं आपको लेके आया हूं परमार्थ घाट पे, जहां पे काफी सारे लोग, ये देखिए यहाँ पे गोले बन रखे हैं और दायरे में बैठे हैं। यहाँ पे मछलियों को दाना भी देने आते हैं, कुछ लोग अपना समय बिताने भी आते हैं लॉकडाउन में। काफी सारे लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे। देखिए, सब लोग, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई मछलियों को दाना दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है यहाँ पर। मेरे साथ है महानगर जिला अध्यक्ष के श्री सुनील सेठी जी। सुनील सेठी जी, जैसे कि कल फिर जो है सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है 18 मई तक, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिन प्रतिदिन बढ़ता लॉकडाउन जो है आवश्यक भी था कोरोना जैसी महामारी को, संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन उससे जिस प्रकार से एक आम आदमी की आर्थिक रीढ़ टूटती जा रही है, उसके लिए सरकार कोई राहत नहीं दे रही, जिसको लेकर जनता में कहीं ना कहीं रोष है। जनता मांग करती थी शुरू से कि हमारे बिजली पानी के बिल, बच्चों के स्कूलों की फीस, ये लॉकडाउन अवधि की माफ करनी चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर तो कोई निर्णय ले नहीं रही। उल्टा लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा के जो बचा कुचा भी व्यापार था उसे प्रभावित करके जनता को भुखमरी की कगार पर खड़ा कर रही है। हम सरकार से पहले भी लगातार मांग करते आए हैं और पूर्व में आंदोलन भी हुए, पूर्व में धरने प्रदर्शन भी हुए। जब लॉकडाउन की वजह से सब पे रोक लग गई तो भी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष पत्रावली के माध्यम से उठाया गया। पीएमओ ऑफिस से लेके मुख्य सचिव से लेके मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक को फैक्स किए गए, मेल किए गए, लेकिन बिल्कुल भी ये कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और पर्यटन नगरी उत्तराखंड जो सब पर्यटन पे टिकी थी, उसमें आज के समय में व्यापार बिल्कुल चौपट है और जो व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन यापन करता था, कमाई से आए थे, संसाधनों से, वो व्यक्ति आत्महत्या तक करने को मजबूर है। हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि अगर आप इसी प्रकार लॉकडाउन लगाते रहेंगे, कोरोना का संक्रमण तो रुक जाएगा, लेकिन कोरोना की जगह भुखमरी से आम जनमानस मृत्यु को प्राप्त होगा। जैसे कि आप जो हैं व्यापारी भाइयों को बड़े हित में रहते हैं, रोज आप कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहते हैं। जी जी। अब जैसे कि सब्जी की, दूध की दुकानें खुल रही है, हर की पौड़ी क्षेत्र में रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं, पुड़ियों की दुकान भी खुल रही है। जी जी। तो उसमें और भी दुकानें हैं, जैसे कि बर्तन की हो गई, कपड़ों की हो गई, वो नहीं खुल रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो व्यापारियों में कहीं ना कहीं रोष का विषय है। अगर सरकार को कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करनी थी तो उसमें सबको सामंजस्य बना के एक जैसा व्यवहार सबके साथ होना चाहिए था। उसमें आप 7 से 10 का टाइम दे सकते थे कि 3 दिन 7 से 10 ये दुकानें खुलेंगी, 3 दिन 7 से 10 ये दुकानें खुलेंगी। एक हफ्ते में आप उसको दिल्ली सरकार की तरह, जैसे दिल्ली ने बीच में चलाया था वन डे करके, उसकी टाइमिंग सेट कर सकते थे, जिससे सबको राहत मिलती। लेकिन आवश्यक सामग्री हम मानते हैं कि बहुत जरूरी है, लेकिन आवश्यक सामग्री के अलावा कपड़ा कह लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को चाहिए। आजकल गर्मियों का सीजन है, पंखे की भी और बिजली के सामान की भी आवश्यकता कहीं ना कहीं चाहिए, किसी न किसी को बर्तन भी घर के चाहिए, तो सब चीजें ही आवश्यक है। उसमें सरकार को ऐसा सामंजस्य स्थापित करना था जिससे कि सभी को राहत मिलती। उसमें कहीं ना कहीं लेके व्यापारियों में रोष की स्थिति तो बनी रहती है। देखिए, सब व्यापारी लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, सबकी स्थिति बड़ी खराब है। सबको एक न एक जो है आशा है, पिछले साल से लेके अब तक इनकी कमर टूटी पड़ी है। इनको जो है बिजली, पानी का बिल, ट्यूशन की फी, इंस्टॉलमेंट जो है सब माफ होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। एक मुख्य खबर मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, और उससे अगर खबर को केंद्रीय मंत्री निशंक के जितने सिपहसालार हरिद्वार में विराजमान है, अगर वो भी पहुंचाए तो बहुत अच्छा है। स्कूल ना खुलने की स्थिति में पिछले वर्ष कई लोगों ने बड़ी मुश्किल से फीसें जमा कराई, लेकिन इस वर्ष ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं। और हमारे को बड़ा दुख होता है कि हरिद्वार के सांसद, हरिद्वार की जनता के चुने सांसद, केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री आदरणीय निशंक जी, जो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। या तो वो कहीं ना कहीं जितने बड़े पब्लिक स्कूल हैं उनके संरक्षक बने हुए हैं, या उनकी कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई वो उन स्कूलों पर नहीं करना चाहते। ये जनता जानना चाहती है, और ये कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री के जो सलाहकार हैं वो आपकी इस मीडिया के माध्यम से, आपकी इस चैनल के माध्यम से बात उन तक पहुंचाए कि शिक्षा मंत्री की गलत नीतियों की वजह से इसमें निजी स्कूलों की मनमानी चरम पर पहुंच चुकी है। जी सर, धन्यवाद। देखिए, ये भी इसी घाट पे ही हैं, इनका नाम राधा स्वामी है। राधा स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि कोरोना महामारी में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है जी, इसमें लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, काम बंद हो गए हैं, ठीक है, उस बारे में आपका क्या कहना है? सरकार से आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार से तो यही बोलना चाहेंगे कि देखिए, उन लोगों की मदद घर पे बैठ के चलिए। अगर जो लोग दूरियां बना के रख रहे हैं, दूरियां जो बना के रख रहे हैं, अपनी स्वयं स्वेच्छा कर रहे हैं, तो उनके फिर खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? सरकार को उन पे ध्यान रखते हुए अन्न जल का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए, घर से अभी लॉकडाउन 12 बजे बंद हो जाता है, कुछ लोग पूरे दिन कमा पाते हैं तब ला पाते हैं,
तो मेन चीज आ जाती है खाने की व्यवस्था कैसे गरीब लोग कैसे करें। जैसे कि आप लोग सब्जी लेने जाते हो जी। ठीक है, वहाँ पे आपको सब्जी या राशन पानी किस रेट में मिल रहा है आपको? बहुत महंगा कर दिया है, बहुत ज्यादा। अच्छा, रेट लिस्ट लगी हुई है नहीं लगी हुई आपके क्षेत्र में जो सब्जी वाले हैं? लगी है, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। बताइए 20 रुपए किलो आलू, कहीं 35 रुपए किलो, उस दिन तो बोल रहे थे, कह रहे और फिर जल्दी जितना भी हो रहा है मैडम लीजिए, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं, हमारा तो जितना चालान कट जाएगा। तो कम से कम 12 से 1 बजे अगर सब्जी वाले जा रहे हैं तो उतना चालान काटने की इतनी तो वो करे। आपका बिजली पानी का बिल कुछ माफ हुआ है? सरकार ने कोई राहत दी है? माफ नहीं हुआ है। तो देखिए इनका कहना है कुछ भी माफ नहीं हुआ है। जी महाराज जी, जैसे कि आपको पता है कल को यहाँ पर फिर से 18 मई तक लॉकडाउन लग गया है। इस विषय में आपको सरकार बार बार लॉकडाउन लगाई जा रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? ये पर्सनल मैटर किसी का नहीं है, ये आपदा है और सबके लिए है। इसमें अगर सभी लोग सहयोग करेंगे तो अच्छा है। ये कोई पर्सनल, कोई पार्टीगत नहीं, कोई पर्सनल व्यक्तिगत नहीं, ये पूरे महामारी जो है पूरे भारत देश में है। और इसी में यह है कि सभी जो है अपना अपना ध्यान रखने की पूर्ण रूप से अगर संकल्प के साथ जिम्मेदारी लेते हैं और सभी लोग अगर निर्णय रखते हैं कि हम ज्यादा नहीं 8 दिन के अंदर एक दूसरे से अलग रहें, तो ये हमारे भारत से बीमारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसका दूर करने का उपाय केवल एक ही है, जो हम अपने को बचाव करें और दूसरे का भी बचाव स्वयं करें। ये जिम्मेदारी है। ये परमार्थ घाट है, इस पर जो गोल घेरे दिए हैं ये इसी कारण दिए हैं कि दूर दूर का रहे और हो सके तो मन भावना चेंज ये वातावरण को स्वयं करना होगा। क्योंकि प्रकृति भी कहती है समय के आधार होना चाहिए और समय के आधार रहना चाहिए। इसमें ये सबका भाग्य है और सबका दुर्भाग्य भी कहेंगे। क्योंकि अभी हमने कम से कम 5 लाख संत जब हमारे आए तो सभी ने दूर दूर का पालन किया और जो नियम थे उन नियमों का पालन किया कि जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही पूरा भारत देश में व्यक्तिगत हर जीव ये संकल्प ले ले कि 8 दिन मुझे एक दूसरे से दूरी बनाना है, तो ये बीमारी भारत देश से खत्म हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। मैं मुरली शर्मा दिव्या टाइम न्यूज चैनल से फिर जुड़ूंगा आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।